हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जिसे जब मैंने पहली बार 2021 में देखा था, आई वॉज टोटली मेस्मराइज्ड बाय दैट और इसमें दिखाए गए इमोशंस से मुझे प्यार हो गया था। मैं बात कर रही हूँ मूवी मिनारी की, जिसका रन टाइम लगभग 2 घंटे के आसपास का है और ये आपको लायंस गेट पर अभी फ़िलहाल देखने को मिल जाएगी। यूँ ही नहीं, इस मूवी को 6 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले थे और इसमें जो गैंगस्टर ग्रैंडमदर दिखाई गई हैं, जो मेरी फेवरेट कैरेक्टर भी थी, उनको सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर से नवाजा भी गया है। बाकी ये मूवी काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड रही थी और होनी भी चाहिए थी। गोल्डन ग्लोब्स, बाफ्टा और बहुत सारे अवार्ड्स इस मूवी को मिले थे। देखिए, जब भी हम अपने सपनों को लेकर कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश में छोटी जगह से या किसी भी पुरानी जगह से नई जगह जाते हैं, तब वहाँ पैर जमाने में और वहाँ के लोगों के अपनों में शामिल होने में वक्त और हिम्मत लगती है। यहाँ पर मिनारी जो वर्ड यूज़ किया गया है मेटाफोरिकल है, जो परिवार है उसको सिंबलाइज कर रहा है। मिनारी एक तरीके का पौधा होता है, बहुत ही रेजिलिएंट होता है, किसी भी जगह आसानी से उग जाता है। अब बोले तो फुल ऑन सर्वाइवलिस्ट होता है, जैसे इसमें परिवार दिखाया गया है। यहाँ पर माता पिता अपने को और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहे हैं। जो बच्चे हैं वो भी किसी तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे बड़ा चार्मिंग फैक्टर है इस मूवी का, वो है ग्रैंडमदर, जो कोरिया में अपना सब कुछ छोड़कर आई हैं। ना तो उन्हें यहाँ की भाषा आती है, ना ही रहन सहन, लेकिन फुल ऑन एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इवन एडजस्ट ही नहीं, एंजॉय कर रही हैं यहाँ पर लाइफ को। तो पूरी मूवी की स्टोरी क्या रही और उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट इस मूवी मिनारी, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, देखिए कुछ चीज़ें इतनी प्योर होती हैं, इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं कि आप जब उनको पढ़ते हैं तो उसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने बचपन में प्रेमचंद की कहानी पहली बार पढ़ी थी तो मुझे गाँव की मिट्टी की महक आती थी वो कहानियाँ पढ़कर। आज भी जब कभी पलटते हैं तो वैसा ही लगता है। ऐसे ही मिनारी मूवी में जो इमोशंस दिखाए गए हैं, जो डायरेक्टर की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड किस्सा उसने दिखाया है, स्ट्रगल का, अपनी फैमिली का, खुद का, उसको देखते समय आप डायरेक्टली वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उस हवा को फील कर पाएंगे। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगा है। तो यहाँ पर एक साउथ एशियन परिवार दिखाया गया है जो कोरिया में अपना सब कुछ पीछे छोड़कर अमेरिका को अपना नया घर बनाने के लिए आया है। यहाँ पर दिखाए गए माता पिता डेली वेजेस पर काम नहीं करना चाहते हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिसके लिए पिता काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहा है। वो एक फार्मिंग कर रहा है लगभग 50 एकड़ की लैंड में, अभी छोटे से शुरू कर रहा है, ड्रीम कर रहा है कि 50 एकर्स का फार्म तैयार करेगा। सो उसके लिए बहुत स्ट्रगल करता है। ट्रेलर में एक रह रहे हैं, ट्रेलर में जो छत है वो भी टपक रही है, ट्रेलर काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ पर स्टेयर्स भी नहीं है पहुँचने के। मदर भी उतना ही स्ट्रगल कर रही है। पहले ये चिक्स के साथ काम करते थे, मेल और फीमेल चिक्स को अलग करने का काम करते थे। बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चों की तरह ही हैं, अपनी मस्ती में जहाँ जाते हैं वहाँ उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, अच्छा लगने के लिए, घूमने फिरने के लिए। दिखाया गया बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है, उसका हार्ट वीक है, जिससे उसकी मदर उसको ज़्यादा तेज़ भागने से रोकती है और उसकी जो हार्ट बीट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसा करने पर सिस्टर है जो उसकी देखभाल करती है। अब इन बच्चों के साथ नया बिजनेस स्टार्ट करना और मदर का भी काम करना पॉसिबल नहीं है। सो अपनी मदर को, वो ग्रैंड मदर को कोरिया से बुला लेते हैं, नानी को, और वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाती हैं। उनके आते ही एक नया चार्म मूवी में आ जाता है, कॉज वो गैंगस्टर ग्रैंड मदर हैं, वो रेसलिंग देखती हैं, वो माउंटेन ड्यू पीती हैं, वो अपने ग्रैंडसन को गैम्बलिंग करना सिखाती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, फ़न एलिमेंट ऐड हो जाता है उनके आने से। लेकिन लाइफ ऐसी नहीं होती है, ट्रेजेडी आगे वेट ही कर रही है। एक पॉल नाम का इंसान भगवान की तरह इनकी मदद करने के लिए आ जाता है। देखने का नज़रिया है, कुछ लोगों को एसेंट्रिक लग सकता है और कुछ लोगों को काफ़ी भोला भाला सा, वो थोड़ा रिलीजियस टाइप का इंसान होता है, बट इनकी बहुत मदद करता है। सो पूरी कहानी इसी तरीके से चलती है। ट्रेजेडी होती है, लेकिन ट्रेजेडी से भी जैसे एशेस से फिनिक्स निकलता है, ये लोग वहाँ से भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का ज़रिया ढूंढ ही लेते हैं। आपस में जो प्यार है, सैक्रिफाइस है, वही इस फैमिली के सर्वाइवल का मूल मंत्र होता है। कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं उस मूवी के आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसकी स्टोरी। चाहे आप इमिग्रेंट हो या ना हो, अपनी किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह गए हों या ना गए हों, लेकिन इसमें जो फैमिली का बॉन्ड, लव, सैक्रिफाइस, कम साधनों में सर्वाइव करने का जो मादा दिखाया गया है, वो आपसे कहीं ना कहीं किसी लेवल पर कनेक्ट ज़रूर हो जाएगा। और वही इस चीज़ का एक्स फैक्टर है कि आप एक बार इस कहानी के साथ बंधने के बाद इसे छोड़ नहीं पाएंगे। इसके साथ हंसेंगे, गाएंगे, रोएंगे, सब कुछ फील करेंगे। तो
इमोशंस आपके हार्ट से सीधे बंध जाते हैं आके। सेकंड पॉजिटिव, वैसे 2021 का बेस्ट फिल्म ऑस्कर नोमाडलैंड को गया था, लेकिन यूं ही नहीं मिनारी नॉमिनेट हुई थी। इसका डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी ब्रिलियंट है। इस तरीके की मूवीज़ रेयरली बनती हैं और इंस्टेंट क्लासिक बन जाती हैं। इसमें जो कलर पैलेट यूज़ किया गया है, जो मेलैंकोलिक म्यूज़िक पीछे से डाला गया है और जो फील्ड्स हैं उनके व्यू कैप्चर किए गए हैं, ब्रिलियंट हैं, मन को एक अलग तरीके की शांति देते हैं। थर्ड पॉजिटिव विल बी एक्टिंग एंड दैट वाज फिनोमिनल बाय ईच एंड एवरी कैरेक्टर। यहाँ पर हम डायरेक्टर की रियल लाइफ का एक छोटा सा किस्सा देख रहे हैं और किस्सा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कैरेक्टर्स के इमोशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कहने का तरीका। अगर वही रियल नहीं लगे, परफेक्ट ना हो, तो कहानी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मूवी को ऑडियंस विजुअली नहीं समझ पाएगी कि क्या हो रहा है, और इस चीज़ को हर एक कैरेक्टर ने परफेक्ट तरीके से दिखाया है, हम तक पहुंचाया है। और सोंजा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है यहाँ पर, जो एक फ़न एलिमेंट ऐड करती हैं, जो कहानी की मोनोटनी है उसको ब्रेक कर देती हैं। बाकी बच्चे भी बहुत क्यूट हैं यहाँ पर। ड्रॉबैक्स की बात करने पर बस एक ही नेगेटिव सामने आता है कि सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑडियंस, सेक्शंस ऑफ पीपल को ही अच्छी लगेगी। कॉज जो लोग कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को देखना पसंद करते हैं, रियल लाइफ में क्या होता है बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज वर्जन उसका नहीं देखना चाहते हैं, उन्हीं को ये अच्छा लगेगा। बाकियों को ये फीकी फीकी सी कोई कहानी लगेगी जो किसी के जीवन में कभी हुई थी, तो शायद कुछ लोग इससे निराश हो जाएं। बाकी मैं उन लोगों में से हूँ जो इस मूवी को 1000 बार देख सकते हैं। आई टोटली लव्ड ईच एंड एवरी बिट ऑफ दिस मूवी, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग 10 आउट ऑफ 10। नो गोर, नो वायलेंस, नो अडल्ट सीन्स, ओनली लव, sacrifice, bonding and every pure emotions you'll find in this movie. That's it. Bye.